25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने जा रहे हैं। यानी कि इस जेवर एयरपोर्ट की परिकल्पना जो लंबे वक्त से करी जा रही थी, अब दरअसल शक्ल लेने के लिए तैयार है। कैसा दिखने वाला है जेवर एयरपोर्ट, हम आपको समझा देते हैं। इस छोटे से मॉडल के जरिए दरअसल 3 फेजेस में इस एयरपोर्ट को बनाया जाएगा। पहला फेज जिसमें 2 रनवे पट्टी तैयार की जाएंगी, उसके बाद दूसरा फेज जिसमें 3 और रनवे पट्टी तैयार की जाएंगी और तीसरा फेज जिसमें 3 और रनवे पट्टी, यानी कुल मिलाकर 8 रनवे पट्टी का ये मेगा प्लान, ताकि बेहतर कनेक्टिविटी इस एयरपोर्ट को दी जा सके। क्या है ये पूरा मेगा प्लान, क्या है इसकी खासियतें और कितनी कॉस्ट से बनाया जाएगा, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। कैसा होगा जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट? कब तक उड़ेगी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली उड़ान? जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की खूबियां क्या-क्या हैं? जेवर एयरपोर्ट पर एक साथ कितने प्लेन खड़े हो सकते हैं? पच्चीस नवंबर के लिए क्या है जेवर एयरपोर्ट के भूमि पूजन की तैयारी? पच्चीस नवंबर को मोदी और योगी की महारैली का मेगा प्लान क्या है? पश्चिमी यूपी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कैसे बना जेवर एयरपोर्ट? चलिए अब आपको मैप यानी कि नक्शे और प्रोजेक्ट के जरिए समझाते हैं कि आखिरकार इस एयरपोर्ट को किस तरीके से तैयार किया जा रहा है, कहां पर विमान खड़े होने वाले हैं, कहां पर रनवे पट्टियां बनाई गई हैं, कितने विमानों की यहां क्षमता है और कितने हजार यात्री यहां आने वाले वक्त में यात्रा कर सकते हैं। सपना सांचे में ढल चुका है। जी हां, ये जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फर्स्ट लुक है। एकदम हाईटेक, हर सुविधा से लैस विकास का सबसे बड़ा मॉडल। जी हां, यूपी में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनने जा रहा है और इसकी भूमि पूजन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस वक्त नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। इसीलिए जेवर एयरपोर्ट के भूमि पूजन के लिए भव्य और दिव्य तैयारियां की गई हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि क्या है 25 नवंबर के लिए मोदी और योगी का जेवर एयरपोर्ट की जमीन पर मेगा प्लान। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि जेवर एयरपोर्ट पर देश और दुनिया की निगाहें क्यों लगी हुई हैं। क्यों जेवर एयरपोर्ट को विकास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। दरअसल 25 साल बाद जेवर एयरपोर्ट का सपना साकार होने जाना है। अभी तक ये कागजों पर ही मौजूद था, लेकिन 25 नवंबर को जब प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे तब क्या कुछ खासियत इस एयरपोर्ट की होगी, ये डिटेल में मालूम चल जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल इसका एक प्रारूप, एक मॉडल के जरिए हम आपको दिखा देते हैं। 3 फेजेस में दरअसल इस एयरपोर्ट को तैयार किया जाएगा। पहला फेज जिसमें 2 रनवे पट्टी यानी कि 2 एयर स्ट्रिप्स और बाकी 2 फेजेस में 3-3 रनवे पट्टी बनाई जाएंगी। कुल मिलाकर 6 रनवे पट्टी, जिसके लिए 6200 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है। अभी तक ये जमीन अधिग्रहण का काम पूरा कर लिया गया है। ये कहा जा रहा है कि 4 एक्सप्रेस वे से इसकी कनेक्टिविटी दी जाएगी, यहां तक कि फ्रेट कॉरिडोर से इसे जोड़ा जाएगा और लगभग 50,000 लोगों को इससे रोजगार मिल सकेगा आने वाले वक्त में। जैसे ही जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा, इसके साथ ही दिल्ली देश का पहला शहर होगा जहां 70 किलोमीटर की रेंज में 3 एयरपोर्ट होंगे। इनमें 2 इंटरनेशनल होंगे। दिल्ली और जेवर के अलावा तीसरा एयरपोर्ट गाजियाबाद का हिंडन है। लेकिन इनमें जेवर एयरपोर्ट सबसे खास क्यों है, आइए देखते हैं।
ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। एयरपोर्ट पर 5 रनवे होंगे, 4 एक्सप्रेसवे से सीधी कनेक्टिविटी होगी। पश्चिमी यूपी के 30 जिले सीधे एयरपोर्ट से जुड़ेंगे। जेवर एयरपोर्ट के बन जाने से दिल्ली एयरपोर्ट का एयर ट्रैफिक कम हो जाएगा। 35,000 यात्री दिल्ली से नोएडा एयरपोर्ट की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। हम आपको ये भी बता दें कि दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा दूसरा और बेंगलोर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तीसरे स्थान पर है। लेकिन अब क्षेत्रफल के नजरिए से यूपी का जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत में सबसे बड़ा होगा। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण में 29,650 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। यहाँ पर एक साथ 186 विमान खड़े हो सकेंगे। जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट सितंबर 2024 में उड़ेगी। जेवर एयरपोर्ट 5,845 हेक्टेयर जमीन पर बन रहा है। हालांकि पहले चरण में इसका निर्माण 1334 हेक्टेयर जमीन पर होगा। फर्स्ट फेज में यहाँ 2 यात्री टर्मिनल और 2 रनवे बनाए जाएंगे। बाद में यहाँ कुल 5 रनवे बनेंगे। एयर ट्रैफिक बढ़ने पर इससे अधिक रनवे बनाए जा सकते हैं। इस हवाई अड्डे की क्षमता फिलहाल सालाना 9 करोड़ यात्रियों की होगी, जिसके साल 2050 तक 20 करोड़ होने का अनुमान है। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये एक रेप्लिका है इस पूरे एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट की। हमारे साथ यहाँ के विधायक धीरेन्द्र सिंह हैं, जिन्होंने काफ़ी मशक्कत की है यहाँ के किसानों को मनाने में इस एयरपोर्ट के भूमि अधिग्रहण के लिए। साहब, ये जो रेप्लिका दिख रहा है, इससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? इससे इस पूरे इलाके का कितना बड़ा कायाकल्प होगा? यह तो गेम चेंजर है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा इस क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि मैं कहूँगा प्रदेश के साथ साथ पूरे नॉर्दर्न इंडिया के लिए। चूंकि इस एयरपोर्ट की घोषणा के बाद में जिस तरीके से औद्योगिक गतिविधियां इस क्षेत्र में बढ़ी हैं और लोगों ने अपना निवेश करने के लिए वो अंतर्राष्ट्रीय निवेश और इसे पसंदीदा जगह के रूप में चुना है, तो यह आने वाला समय प्रदेश की आर्थिक राजधानी जेवर बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। और देश के आर्थिक विकास की भी जो पहिया है वो जेवर के माध्यम से कहीं ना कहीं से प्रभावित होगा या घूमेगा, चूंकि यहाँ इतने बड़े बड़े उद्योग धंधे लगने जा रहे हैं। और कनेक्टिविटी जिस तरीके से इस एयरपोर्ट को दी जा रही है, वो लॉजिस्टिक हब हो या कार्गो हो या फिर हेरिटेज कॉरिडोर के रूप में इसका विकास हो, मथुरा और आगरा तक, वृंदावन तक, कुल मिलाकर ये दुनिया का एक ऐसी जगह बनने जा रही है जहां पौराणिक महत्व के स्थान हैं, धार्मिक महत्व के स्थान हैं, ऐतिहासिक महत्व के स्थान हैं और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात कि प्रतिभाओं को एक अच्छा मंच देने के लिए फिल्म सिटी को भी उत्तर प्रदेश सरकार मंजूरी दे चुकी है। वो भी जेवर एयरपोर्ट के पास बनने जा रहा है। तो ये गेम चेंजर है पूरा इस क्षेत्र के लिए। जेवर एयरपोर्ट के साथ ही यूपी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हो जाएंगे। अभी तक वाराणसी और लखनऊ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार हो चुका है। अयोध्या और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी जल्द ही तैयार हो जाएंगे। जब जेवर एयरपोर्ट अपने पूरे क्षेत्रफल पर विकसित होगा, तब फ्लोरिडा के ऑरलैंडो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पछाड़कर दुनिया के चौथे बड़े हवाई अड्डे की सूची में अपना स्थान बना चुका होगा। फिर बिग 5 एयरपोर्ट की लिस्ट से डुल्लस एयरपोर्ट का नाम बाहर हो जाएगा। नेहा बाथम के साथ अभिषेक आनंद, जेवर आज तक। तो शिलान्यास की सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए जेवर एयरपोर्ट की भूमि पर पहुंचे। दरअसल ये एक मेगा प्रोजेक्ट है, ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। आप समझ सकते हैं, 8 रनवे पट्टी वाला ये प्रोजेक्ट दरअसल कई सारे जिलों को पश्चिमी यूपी के जोड़ेगा। इसके साथ ही इसमें 8 रनवे पट्टियां बनाई गई हैं। 6200 हेक्टेयर जमीन पर इसे पूरी तरीके से इसका निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ इसकी लागत जो है करीब 29,500 करोड़ बताई जा रही है। क्या है इस एयरपोर्ट की खासियतें, इसे एक चुनावी नजरिए से समझने की कोशिश कर लेते हैं। ये जेवर की जमीन पर सबसे बड़े एयरपोर्ट के सबसे दिव्य भूमि पूजन की तैयारियों की तस्वीरें हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं, क्योंकि 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करने आ रहे हैं। ये जो एयरपोर्ट है हमारा ज्वाइंट वेंचर है
नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी को मिलाकर के हम लोग इस एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई को राज्य सरकार के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी संजीदगी से लगे हैं। इस प्रोजेक्ट से जुड़े तमाम अधिकारियों से सीएम योगी समय समय पर फीडबैक लेते रहे हैं। कहा जा रहा है कि जेवर एयरपोर्ट पीएम मोदी के उस सपने की एक कड़ी साबित होगा जब उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकेंगे। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन करने आ रहे हैं। इसे पश्चिमी यूपी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है और विकास के लिहाज से भी निर्णायक कहा जा रहा है। इसलिए जेवर एयरपोर्ट के भूमि पूजन को भव्य बनाने के लिए बड़े स्तर पर इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ जेवर एयरपोर्ट की जमीन पर पीएम मोदी की एक विशाल रैली भी है। बीजेपी दावा कर रही है कि पश्चिमी यूपी की ये सबसे बड़ी रैली होगी। यूपी में चुनाव है और पश्चिमी यूपी की अहमियत किसान आंदोलन के बाद बहुत ज्यादा हो गई है। ऐसे में जेवर एयरपोर्ट की भूमि पूजन के साथ साथ मोदी और योगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी अपने विकास की उड़ान दिखाने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इस रैली में 2.5 लाख के करीब लोग शामिल हो सकते हैं। इस खास रैली के लिए 12 लाख स्क्वायर फीट का टेंट बनाया गया है, जिसमें 12 फीट ऊंचा स्टेज भी बनाया गया है। इस स्टेज पर कई एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं। उन पर जेवर एयरपोर्ट के 3D वीडियो चलाए जाएंगे। वैसे तो ये टेंट सिर्फ पीएम की रैली के लिए है। टेंट के पीछे ही एक और जगह जेवर एयरपोर्ट के भूमि पूजन की तैयारी है। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा भी चाक चौबंद है। इसमें 5000 पुलिसकर्मी, पीएससी, आरएएफ और पैरामिलिट्री की 25 से ज्यादा कंपनियां तैनात की गई हैं। पहले तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन। इसके सियासी मायने बड़े हैं क्योंकि सबसे ज्यादा 403 विधानसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चुनौती भी बड़ी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में कहा जाता है कि यहाँ सत्ता का सूर्योदय पश्चिम से होता है। मजेदार बात यह भी है कि प्रदेश में आम चुनावों की शुरुआत अक्सर इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होती है, जिसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिलता है। साल 2012 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी की 110 में से केवल 38 सीटें हासिल की थी और साल 2017 में उसकी सीटों की संख्या बढ़कर 88 तक पहुंच गई। जाहिर सी बात है कि बात जब 110 सीटों की हो तो कोई भी पार्टी उसे जीतने के लिए बड़ा दांव खेल सकती है और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी रैली का आयोजन भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है, वो भले ही जेवर एयरपोर्ट के भूमि पूजन के साथ हो। तो 25 नवंबर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और खुद पीएम मोदी की रैली को दिव्य बनाने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जुटे हैं। नेहा बाथम के साथ अभिषेक आनंद, जेवर आज। इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।